भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से नम्र निवेदन, सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूर्ण रूपे हृदयंगम होकर के सुनने का प्रयत्न करें। कल हम आपसे निवेदन कर रहे थे जहां हमारे मन का अटैचमेंट होगा वहीं हमारा स्वार्थ होगा। जहां हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है वहीं मन का अटैचमेंट होगा। अब हमें एक ही चीज डिसाइड करनी है कि मैं कौन हूं और मेरा स्वार्थ क्या है। आप लोगों को बार बार ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूं। अब तो अनुभूति की बातें हैं। आप अपने को शरीर मानते हैं या आत्मा मानते हैं। आत्मा मानते हैं तो सुनिश्चित मान के चलिएगा आपका स्वार्थ परमात्मा ही होगा और मन का अटैचमेंट बिना किसी के अभ्यास के वहां होने लगेगा। यदि आप अपने को देह मानते हैं, शरीर मानते हैं, तो एक नहीं करोड़ों संत महात्मा हमें बदलने का प्रयत्न करें। जब तक ये हमारी त्रुटि नहीं मिटेगी, अज्ञानता नहीं मिटेगी, ये अंधकार नहीं जाएगा, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हमने निवेदन किया था, एक होती है माया, एक होती है योग माया। जब तक हम माया के अंडर में हैं, ये क्वेश्चन कभी मत कीजिएगा कि कब से हैं। सदा से हैं। हम सदा से माया के अंडर में हैं, लेकिन एक दिन हम माया से अलग हो जाएंगे। कब? जब हमें अपना मैं का ज्ञान होगा और मेरे की प्यास लगेगी। किसी ने कहा गुरुजी हमें गुस्सा बड़ा आता है, इसका कोई इलाज? गुस्सा ना आवे और लोभ हो तो क्या कहते हैं? हाँ गुरुजी लोभ रहे कोई बात नहीं, गुस्सा ना आए। आपको पता नहीं, ये माया का परिवार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब माया का परिवार है। जब तक आप माया के अंडर में हैं, तब तक ये सब परिवार के लोग आएंगे। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है। मैंने बहुत सीनियर लोगों को देखा, हमारे कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, वो क्या चर्चा करते हैं, टाइम कैसे पास करें। अब रिटायर हो गए, अब समय कैसे पास करें, यानी समय को कैसे किल करें।
कैसे समाप्त करें, ये मन में भावना नहीं आती कि अब आंख जागी है, अब रिटायरमेंट हो गई, अब तुम कामों से पूर्ण निवृत्त हो गए, अब तो जाग गए हो, अब तो भगवत प्रेम में आगे बढ़ो। नहीं, बहुत दुख की बात है। मनुष्य शरीर तो मिला, लेकिन मनुष्य शरीर का मिलने का क्या लाभ? आप अच्छी प्रकार समझते होंगे 99% लोग आपके और हमारे जानकारी में ये टाइम ही पास करने के काम में लगे रहते हैं। जिस प्रकार असली फूलों को, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार असली फूलों को इत्र लगाने की जरूरत नहीं होती, असली फूलों को इत्र लगाने की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं महक जाया करते हैं। उसी प्रकार अच्छे लोगों को किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने श्रेष्ठ कर्मों की सुगंध से अपने आप महकते हैं। इत्र की खुशबू तो केवल, ध्यान से सुनिएगा, इत्र की खुशबू तो केवल हवा की दिशा में बहती है। जिधर हवा जाएगी उधर खुशबू जाएगी, मगर भगवत प्रेम की खुशबू ये वायु के विपरीत सर्वत्र चारों तरफ बहती है। समझ रहे हैं? प्रेम की खुशबू चारों तरफ बहती है। इत्र की खुशबू जिधर हवा चल रही है उधर बहती है। बस किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं। अच्छे कर्म ही, सत्कर्म ही, परोपकार ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण पत्र है। आपके चाहने से कोई पुरस्कार मिले या नहीं, मगर आपके अच्छे कर्मों के फलस्वरूप एक दिन उस परमात्मा के द्वारा आपको अवश्य पुरस्कृत सम्मानित किया जाएगा। कहते हैं ना, पानी पीने से, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, पानी पीने से प्यास बुझती है, अन्न खाने से भूख मिटती है, औषधि खाने से आरोग्यता की समाप्ति होती है, रोग समाप्त होता है। इसी प्रकार अच्छे कर्म करने से जीवन में अपने आप श्रेष्ठता आती है, अपने आप आती है। किसी से सम्मान पाने की इच्छा मत जगाओ, केवल अच्छे कर्म करने का भाव मन में रखो। अगर हम ऐसा करते हैं तो भगवत प्राप्ति इसी देह में, इसी जन्म में कोई नहीं रोक सकता। अन्यथा अगली योनि में कहां जाओगे? 84 लाख योनियों में कभी ये मत समझना कि मनुष्य शरीर मिलेगा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, अब मिला हुआ है, फिर पता नहीं पक्षी बने, पशु बने, कीट पतंग बने, क्या बने। अब लोग टाइम पास करने पर लगे हुए, किल करने पर लगे हुए हैं। एक संत बोल रहे थे कि अगर तुम एक बार भी
एक एक शब्द पे ध्यान देना। अगर तुम एक बार भी किसी संत के चरणों में प्रणाम कर लो, आप कहोगे मैंने तो बहुत बार किया है ना, नहीं किया। ये मान लीजिए हमारी बात को, नहीं किया है। अगर कर लें तो कुछ नहीं करना बाकी रह जाता, उसके आगे बात खत्म। प्रणाम करने का मतलब क्या होता है? प्रणेर पातेन, अपने को मिटा देना, पूर्ण समर्पित, जिसे शरणागति कहते हैं। जिसे हम कहते हैं प्रणाम करना, वो प्रणाम करना नहीं कहलाता। कितनी छोटी सी बात है, एक बार भी किसी संत के चरणों में प्रणाम कर लो, फिर कुछ करना ना रहे, उसके आगे बात खत्म, भगवत प्राप्ति हो गई है। अब आप कहोगे हमें प्रणाम करना सिखा दो। एक नया शब्द बता रहा हूं, शरणागति कैसे सिखा दूं? आप सब जानते हो, मन बुद्धि का सरेंडर, वो हम कर नहीं पाते। भगवत प्राप्ति हो गई, माया निवृत्ति हो गई, सब काम खत्म। अब आपको गहरी बात बताने जा रहा हूं, बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। हमने अपने गुरु के चरणों में क्या है बुद्धि लगा के देखा हुआ। क्यों? जैसे पैर हमारे ऐसे पैर उनके। क्या है उनके चरण? चरण में प्रणाम करने का मतलब होता है उनकी चरणों की धूल बन जाना। अरे जिन संतों के चरणों की धूल भगवान चाहते हैं, सोचिएगा। भागवत के अंदर 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 16वां श्लोक देखो, भागवत की बात बता रहा हूं। वेद व्यासी क्या लिख रहे हैं? अनुब्रजाम में हम नित्यम पूयेत गृहेणुर्वी। भगवान पीछे पीछे चलता है। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना। क्या मतलब? और ध्यान से सुनो, जो सही मायने में किसी सदगुरु के शरणागत हो जाता है, उसके पीछे भगवान चलते हैं। तो भगवत प्राप्ति तो हो गई। जब भगवान तुम्हारे पीछे चल रहे हैं तो भगवत प्राप्ति और क्या होती है? जिसका काम भगवान करने लगे। अभी लगता है मैं कर रहा हूं, भगवान पीछे पीछे चलता है भक्तों की, कि उनकी चरण धूली मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। गिरेण भूमि, यानी उनके चरणों की धूल मेरे ऊपर गिरे, ये भगवान चाहते हैं। और उन चरणों पर आज मुझ अभागे का मस्तक पड़ रहा है। अनंत पाप किए हुए एक नगण्य जीव का कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा। अभी आप और हम लोग मनुष्य शरीर मिला हुआ है ना, इसलिए इसकी कीमत को नहीं समझ रहे। मिला हुआ है। अभी हम जो नहीं मिला हुआ पैसा, मिनिस्टर की सीट, अरबपति की सीट, वो उसकी कीमत समझ रहे हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। देवता तरसते हैं 84 लाख योनियों में
सब तरसते हैं, लेकिन हम मिलने के बाद एक शब्द बार बार बोलूंगा, टाइम पास करने में लगे हुए हैं। समय नहीं पास होता, क्या करें? यानी भगवान ने तुम्हें ज्यादा समय दे दिया, नहीं देना चाहिए, भगवान की गलती है, हम उसे समाप्त करने पे लगे हुए हैं। अनंत पाप किए हुए एक नगण्य जीव का कितना बड़ा सौभाग्य है जो उन चरणों पर अपना सिर झुका दे, छू ले उन चरणों को, फिर वो होश में नहीं रहेगा, होश खत्म। कहत कठिन समझत कठिन, इतना आसान नहीं है। उन चरणों का क्या महत्व है गुरु के। हाँ ठीक है, सभी छू रहे हैं, लाइन लगा के गुरु जी के चरण सब छू रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, 1% to 1%, 10% कुछ भावना होगी आप लोगों की, लेकिन प्रणाम माने, लिख लो आज की तारीख में, प्रणाम माने 100% शरणागति। क्या ये भावना मन में आती है? सोच के देखिएगा। ये छूना छाना नहीं, ये तो एक दिखावा है। पैरी पहना, पैरी पहना, जो पह गया वो बोलेगा कैसे? पहने का मतलब होता है पूर्ण रूपेण लेट गया, मैं शरणागत हो गया, अब मेरा मैं नहीं रहा, मैं आपकी शरण में आ गया। तो मैंने आपको कहा, प्रणाम माने 100% भावना, बुद्धि का सरेंडर, बुद्धि को दे देना गुरु के चरणों में, इसी का नाम शरणागति, यही वास्तविक प्रणाम है। अब सोचिएगा, आप हम लोग कहां स्टैंड करते हैं? पाना चाहते हैं राम रस, राम रस पाना चाहते हैं। 24 घंटे संसार की चर्चा से मन उबता नहीं, नफरत नहीं होती, ताज्जुब होता है। ताज्जुब होता है, कैसा नशा हो गया। एक बात और आपको बता देता हूं, सिगरेट से, शराब से, अफीम से, चरस से, गांजे से, सुल्फे से भी, स्मैक से भी ज्यादा अगर कोई गंदा नशा है तो संसार की चर्चा। मैं जब तक जीवित रहूंगा ये टोकता रहूंगा, हम नहीं बाज आते। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा हम लोग संसार की चर्चा करते हैं। ये हम सबके पाप हैं, किसी एक के नहीं बात कर रहा हूं मैं, हम सब इसी में आते हैं, इसी कैटेगरी के अंदर हैं। आज बड़ा अच्छा लगा, क्या हुआ? आधा घंटा उनसे बात हुई। किससे बात हुई? उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की, मैंने उनकी बहुत तारीफ की, बड़े खुश हुए हम, मजा आ गया। ये कैसा नशा है? भैया मैं तो जो कुछ संत महात्माओं से प्रभु की कृपा से पा सका हूं वही आपके सामने निवेदन करता हूं। आज आपने समझा होगा असली प्रणाम क्या है। प्रणेर पातेन, झुक जाना नहीं, मिट जाना। हम सबको एक बार नहीं, हर जन्म में संत महात्मा मिले हैं।
लेकिन एक शब्द शरणागति, कमाल हो गया, नहीं कर सके। और बिना शरणागति के संसार में कुछ भी नहीं करते, लेकिन संसार में तो कर सकते हैं, गुरु और भगवान को नहीं कर पाते। क्यों? अभी मन में चाहना संसार की बाकी है। और भगवान कहते हैं जो ही बांधे सोई छोरे, जब प्रेरक प्रभु बरजे। गीता में कहा गया 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, देवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्यहा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये सब बातें आपको इतने दमखम के साथ इसलिए कहता हूं कि मौका हमें मिला हुआ है। ये मत कहो कि हमें मौका नहीं मिला। तेज बुखार, शरीर में बहुत कुछ परेशानियां, संतों को आनंद क्यों महसूस होता है? हम दुखी होते हैं। मैंने आपसे निवेदन किया था ना, जिस दिन मैं आप लोगों की सेवा नहीं कर पाता, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, प्रभु आज मेरा कौन सा पाप का दिन था? शरीर मेरा दुखी है, मैं सेवा नहीं कर सका, आज मंदिर में नहीं जा सका, आज मैंने पुण्य आत्माओं की सेवा नहीं की। संत महात्मा, तेज बुखार में भी संतों को आनंद क्यों आता है? शरीर कष्ट में भी आनंद क्यों होता है? कारण ध्यान दीजिएगा, उनकी दृष्टि लाभ पर रहती है, हमारे पाप कट रहे हैं। शरीर तो मरण धर्मा है, शरीर तो मरण धर्मा है, यही तो महसूस करना है, तो उन्हें बुरा नहीं लगता। आप सोचिएगा, संतों की तो बात छोड़िए, एक आम स्त्री जब किसी बालक को जन्म देती है, वो प्रसव पीड़ा का दर्द आप और हम लोग मैं समझ नहीं सकते, दूसरे जन्म के बराबर है, मृत्यु के मार्ग से गुजरने के समान है। लेकिन उसको खुशी होती है किस चीज की? कि मैंने कुछ ऐसा किया है। इसलिए भगवत प्राप्ति करने के लिए कितने भी कष्ट आवें, ये शरीर के कष्ट है, तुम्हारे कष्ट नहीं है। जब आत्मज्ञान हो गया, अब तो पूर्ण ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूं, राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। ये बला है, ये मरेगी, मैं नहीं मर सकता। हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहे हो? ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहे हो? सोचो, बार बार सोचो। परमहंस लोग कहते हैं वेद की ऋचाएं, सोचिएगा, वेद की ऋचाएं जिनको पढ़ पढ़ के संत महात्मा सत्संग करते हैं, वो शरणागति कर रही हैं। उद्धव की डुगडुगी बजा दी गोपियों ने कि तू इतना बड़ा ज्ञानी कैसे बना, इतना बड़ा विद्वान कैसे बना? बोला वेद पढ़ के। बोले हम वेद की ऋचाएं हैं। ये गोपियां स्वयं वेद की ऋचाएं हैं।
यानी वेद की ऋचाएं भी शरणागति चाहती हैं कि प्रभु अपनी कृपा करो तो माया जाए। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर चर्चा करेंगे। श्रीमन्नारायण